Bachcho, let's read this question. So this question says Bohr atomic model is the modification of Rutherford atomic model by the application of option A is Newton's theory, option B is Huygens theory, option C is Maxwell theory, option D is Planck's constant theory. क्वांटम थ्योरी ओके। तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन का को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जो आपकी बोहर एटॉमिक मॉडल है वो क्या मॉडिफिकेशन है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का, बिल्कुल सही। बाय द एप्लीकेशन ऑफ, किस चीज के एप्लीकेशन से, ओके। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। अब देखिए बोहर एटॉमिक मॉडल आई क्यों था। देखिए रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आपका एटम की स्टेबिलिटी को नहीं बता पाता। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हमारे एटम्स की क्या स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन हुई थी। उसमें क्या था, देखिए जैसे ये आपका क्या है ऑर्बिट है, दिस इज अवर ऑर्बिट, ये आपका इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट कर रहा है। ये क्या है, उसका न्यूक्लियस है, किसी एटम का न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन्स आपका इस ऑर्बिट में क्या कर रहा है, आपका रिवॉल्व कर रहा है विद सम वेलोसिटी v, किसी वेलोसिटी v से क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है अराउंड द न्यूक्लियस, ये किस टाइप का मोशन है, दिस इज ए सर्कुलर मोशन, ये आपका सर्कुलर मोशन है। एंड वी नो दैट सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज एक्सिलरेटिंग इन नेचर। सर्कुलर मोशन क्या होता है आपका, ऑलवेज एक्सिलरेटिंग नेचर का होता है। तो अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये आपका एक्सिलरेटिंग नेचर का होगा, हमें पता है कि फ्रॉम द क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कि कोई भी पार्टिकल अगर एक्सिलरेट करता है तो वो क्या करता है, ईएम वेव को क्या करता है, रेडिएट करता है। तो ये रेडिएशन करना चाहिए, और रेडिएशन करेगा तो अपनी एनर्जी को लूज करता जाएगा, और फाइनली ये इलेक्ट्रॉन क्या रेडिएशन करके अपनी एनर्जी को लूज करेगा, और फाइनली ये स्पाइरल पाथ करते करते एनर्जी अपनी डाउन करते करते फाइनली ये न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमारी जो स्टेबिलिटी थी, वो स्टेबिलिटी जो हम बताना चाह रहे थे वो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से हम स्टेबिलिटी को नहीं बता पाए, ओके। तो ये इसके कहते हैं शॉर्टकमिंग थी। फिर इसको इस आइडिया को करेक्ट करने के लिए बोर्स ने क्या किया, बोर्स ने आपके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज किया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती थी कि कोई भी एनर्जी होती है, एनर्जी आपकी क्या होती है, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, उसने बोला था कि जो आपकी कंटिन्यूअस की वो प्लैंक्स का जो आइडिया था वो क्या था, आपका कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की तरफ था। कहां से आया, कॉन्टिन्यूस से आपका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स की तरफ आए, ओके। तो जो डिस्क्रीटनेस थी ये आपका कौन लाया था, ये आपका प्लैंक लेके आया था। ये कौन लेके आया था, आपका प्लैंक लेके आया था। दिस इज कॉल्ड अवर प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ओके। दिस इज कॉल्ड अवर प्लैंक्स हाइपोथेसिस, ये आपके प्लैंक्स की हाइपोथेसिस थी। और मतलब फ्रॉम द आइडिया ऑफ कंटिन्यूटी टू डिस्क्रीट का जो आइडिया था प्लैंक्स हाइपोथेसिस थी। और यहाँ पर प्लैंक्स का जो क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल है, क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल मतलब होता है कि कोई भी क्वांटिटी आपके यहाँ पर क्या है, क्वांटाइज्ड है। इसने कौन से किस में क्वांटाइज्ड किया, प्लैंक्स ने ये बोला कि प्लैंक्स ने नहीं, आपका यहाँ पर बोर्ड्स ने प्लैंक्स के आइडिया को यूज करके ही बोला कि ओनली दोस ऑर्बिट्स आर पॉसिबल, वही ऑर्बिट्स क्या होंगे, पॉसिबल होंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ओनली सच टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स आर ओनली पॉसिबल, तो सिर्फ यही ऑर्बिट क्या होंगे, पॉसिबल होंगे। दिस इज द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्वांटाइजेशन के आइडिया पर बेस्ड है, और बोर्ड्स ने इस क्वांटाइजेशन को यूज किया यहाँ पर, और ये डिफाइन किया कि यही सारे ऑर्बिट्स क्या होंगे, यहाँ पर क्या होंगे, एक्सेप्टेबल होंगे। और फाइनली हमने देखा कि ये बिल्कुल थ्योरी क्या है, बिल्कुल करेक्ट जो रिजल्ट आ रहे हैं इस थ्योरी के, वो थ्योरी के रिजल्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल आपके एग्जैक्ट रिजल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्लैंक्स ने यूज किया वो क्या क्या सॉरी, तो रदरफोर्ड ने इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया था, रदरफोर्ड ने इसमें प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का यूज करके इसको डिस्क्रीटनेस की प्रॉपर्टी यहाँ पर अपनी यूज की, ओके। तो देखिए अब हम ऑप्शंस पे चलते हैं। बाय द एप्लीकेशन ऑफ, फर्स्ट आपसे बोला न्यूटन्स थ्योरी। तो न्यूटन्स थ्योरी का कोई यूज नहीं किया। न्यूटन्स थ्योरी आपकी न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, ओके। तो लेकिन न्यूटन्स थ्योरी का यहाँ पर कोई यूज नहीं है। सेकंड है हाइजेंस थ्योरी। हाइजेंस की भी थ्योरी यहाँ पर यूज होती है। हाइजेंस की थ्योरी आपकी वेव फ्रंट या फिर वेव फ्रंट के लिए यूज होती है, ओके, वेव ऑप्टिक्स में। मैक्सवेल थ्योरी, मैक्सवेल का भी काफी कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी काफी कंट्रीब्यूशन है, और थर्मोडायनेमिक्स में भी है। तो उसका भी कोई यूज नहीं है। डी है आपके प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो हम बोल सकते हैं कि यस, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के ही बेसिस पर आपने क्या बताया था, उसने अपने मॉडल को क्या कहता है, मॉडिफाइड किया था, ओके। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.